नमस्कार। आज मैं इस विषय में बात करूंगी कि जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर जो लोग किसी जॉब में हैं और अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहते हैं, उनमें सबसे पहले ले लेते हैं कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनका क्या रूटीन होना चाहिए जिससे वो अपने पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाएँ और किसी चीज़ की तैयारी कर सकें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये कि आपको बेहतर पता है, किसी से भी ज़्यादा आपको पता है कि आपके घर के काम कौन कौन से हैं, कितने समय में कितना काम आप कर पाती हैं और उसकी टाइमिंग क्या है। उसी के अनुसार आप ये निश्चित कर लें कि एक रूटीन में रह के, एक शेड्यूल को फॉलो करके आप एक निश्चित समय पर वो सारे काम ख़त्म कर लें, चाहे सुबह का काम हो, चाहे दोपहर का या फिर शाम का काम हो। और एक निश्चित शेड्यूल आपकी पढ़ाई के लिए भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जब भी समय मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ रही हैं। इसीलिए दोनों चीज़ का टाइम टेबल आप बना के रखिए, घर के कामों का भी और अपनी पढ़ाई का, कि जब भी समय मिले तब आप दोनों को समय दे पाएँ और पंक्चुअल रह सकें दोनों के लिए। घर के काम आप समय से उठकर और जल्दी पूरा करें, बाकी समय जो बचता है उसको अपनी पढ़ाई को दें। ऐसे ही दोपहर का अगर कोई काम है, और अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर के कामों से छुट्टी मिल जाती है, आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तब भी आप अपनी पढ़ाई को समय दे सकती हैं। अपनी किताबें जो हैं, अपना जो सिलेबस है, जो भी आप तैयारी कर रही हैं या फिर जो भी रिलेटेड बुक्स हैं, उनको अपने पास रखिए, अपनी पहुंच में रखिए। आपको सोचना ना पड़े कि अब अगर समय मिला है तो ये किताब वहाँ रखी है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप थोड़ा खाली समय में बैठती हैं वहीं पर उन सारी किताबों को रखिए। नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें और हर रोज़ ये करें कि जितना भी आपने दिन में पढ़ा है उसको शाम को सोते समय या फिर उससे थोड़ा सा पहले, जब भी आपको समय निकालना मुनासिब लगे, आप निकाल कर उसमें उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। अगले दिन जो भी आपने पढ़ने का सोचा है, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने प्लान कर रखा है पहले से, उसको पलटने से पहले भी एक बार देख लें कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था। और अपने पास मार्कर रखें, जो भी पढ़ती हैं उसको मार्क करती जाएं। जो समय आपका घर से बचता है कोशिश करें कि वो कहीं और बर्बाद ना हो। हर समय आपके दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये समय जो बचा है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है, वो अपने लिए निकाला है। और वो जो थोड़ा थोड़ा समय आप निकाल के इन्वेस्ट करेंगी, उसका रिज़ल्ट तुरंत तो नहीं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे कर आएंगी और उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी जो रणनीति है उसको हर रोज़ एक अंजाम ज़रूर दें। तो आपकी जो रणनीति है उसको हर रोज़ आगे बढ़ाते रहें। जितना आपने पहले सीखा है कोशिश करें उससे 2 लाइन या 1 पन्ना आगे ज़रूर सीखें। ऐसा ना हो कि 1 दिन का 2 दिन का गैप हुआ है तो लगातार गैप होता जाए। अगर गैप हुआ है तो उसको मेंटेन ज़रूर कर लें। घर के कामों में, घर की जिम्मेदारियों में कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें करने के लिए ब्रेक देना पड़ता है, अपनी पढ़ाई को ख़ास तौर पे, अपनी तैयारी को ख़ास तौर पे। तो उसको जब भी आपको समय आने वाले दिनों में मिले उसको कवर करने की कोशिश करें। उसको बहुत पीछे ना छोड़ें, नहीं धीरे पीछे ही होती जाएंगी, उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और जो आपका एक गोल है उसको सेट करके रखिए और ये भरोसा बना के रखिए कि अचीव तो हो ही जाएगा। मेहनत करती रहेंगी तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो घर वाले लोग हैं, अगर उनको थोड़ी दिक्कत होती है तो कोशिश करें कि उनको ये बात समझ में आ जाए। आप थोड़ा समझाएं, उनसे बात करें कि थोड़ा सा समय मुझे चाहिए अपने लिए। और अगर वो थोड़ा सा समझ रहे हैं और इतना हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि आपके बहुत सारे घर के कामों में, अगर छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा देते हैं, तो
इससे ज़्यादा क्या होगा, इतना ही काफ़ी है। तो कोशिश करें कि उनकी भी हेल्प लेते रहें, उनको समझाने की कोशिश करें और खुद के दिमाग पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। एक फ्री माइंड से ही आप कुछ याद कर पाएंगी, पढ़ाई कर पाएंगी, कहीं फोकस कर पाएंगी। अगर आप चाहें कि 100 टेंशन लेके आप पढ़ाई कर पाएंगी और बोझ लेके पढ़ाई कर पाएंगी, 100 बातें सोचती रहेंगी, दिमाग में घूमती रहेंगी, तब आप पढ़ाई कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है, यही सारी चीज़ें आपको पुश करती हैं। तो जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों ने आपको पुश किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। ऐसा दिन भी ज़रूर आएगा कि आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। धन्यवाद।